नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी इस देश के नेता प्रतिपक्ष। ऐसा लगता है कि किसी गली नुक्कड़ के ऊपर चाय की टपरी के ऊपर कोई गाली गलौज कर रहा हो सिरफिरा। ये है उनकी भाषा। नेता प्रतिपक्ष जो 55 साल का अधेड़, जो गबरू जवान अधेड़ है और इस देश का नेता प्रतिपक्ष है, गाली गलौज करने वाले एक व्यक्ति की तरह दिखता है, एक टपोरी की तरह दिखता है। वो बाहर जाकर इस देश को गलियाता है और देश के अंदर रहकर भी देश को गलियाता है। कल अभिभाषण हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। हर राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, लेकिन उस अभिभाषण के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि बड़ा बोरिंग था। आप अंदाजा लगा के देखिए इस देश के नेता प्रतिपक्ष की भाषा। वो राष्ट्रपति जो इस देश की सबसे पहली दलित राष्ट्रपति हैं, उन्हें कह रहे हैं कि उनका भाषण बड़ा बोरिंग था। कोई भी राष्ट्रपति हो, वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाता है और अपनी सरकार की आने वाली जो नीतियां हैं उनके बारे में अपने अभिभाषण में जिक्र करते हैं, चाहे वो कोई भी राष्ट्रपति हो। लेकिन राहुल गांधी का इस तरीके से वक्तव्य रखना, बयानों की बुराई करना, दूसरी खामियां ढूंढना, ये अपनी बात में एक किसी भी नेता प्रतिपक्ष का हक है। लेकिन ये कहना कि उनका भाषण बोरिंग था, ये कोई ड्रामा है, ये कोई फिल्म चल रही थी किसी सिनेमा हॉल के अंदर जो बोरिंग लग रही थी राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी का किस तरीके से काम करने का तरीका है आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उनकी मां सोनिया गांधी, जो पिछले कई वर्षों से सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं 15 से 20 साल तक। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की और सोनिया गांधी वो कह रही हैं कि पुअर लेडी। उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को पुअर लेडी कहा, यानी बेचारी महिला। इस देश की गणतांत्रिक राज्य भारत की चुनी हुई आप एक राष्ट्रपति को कह रही हैं कि वो एक पुअर लेडी है, वो एक बेचारी महिला है। भारतीय गणराज्य की राष्ट्रपति को बेचारी महिला कभी नहीं कहा जा सकता। वो सबसे बड़े और सर्वोच्च संवैधानिक पद के ऊपर हैं, जिस संविधान की प्रति लेकर आप रोज खोपड़ी पे लेके घूमते हैं। उस देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला को बेचारी महिला कहना कितना सही है आप अंदाजा लगाइए कि कितना अपमान करते हैं ये दलितों का। आप तो दलितों का कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी दलितों का कुछ कर रहे हैं तो आपको उससे तकलीफ है। आप सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक दलित राष्ट्रपति महिला को बेचारी कर संबोधित कर रहे हैं। तो यहीं से कांग्रेस पार्टी के वैचारिक जो पूरा का पूरा उनका एजेंडा है उसे आप पता लगा सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, कल एक कार्यक्रम भी हुआ, दलितों के लिए कार्यक्रम रखा गया था दिल्ली के अंदर। उसमें कई सारे इंटेलेक्चुअल दलित बुलाए गए थे और सो कॉल्ड दलित आपको पता ही हैं, बहुत सारे हैं जो दलितों के ऊपर जो है बड़े बड़े विश्लेषण देते हैं, वो सभी मौजूद थे। तो राहुल गांधी का ये कहना था कि पिछले 15-20 साल यानी 90s के बाद से दलितों का और दलितों के बारे में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है और कांग्रेस पार्टी से दलित छिटक गया है, पिछड़े छिटक गए हैं, अति पिछड़े छिटक गए हैं। तो राहुल गांधी से ये पूछा जाना चाहिए कि पिछले 15-20 सालों से 25 सालों से कौन है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष थी श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी। राहुल गांधी कुछ समय के लिए थे, लेकिन सोनिया गांधी तो बहुत समय के लिए थी। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी के बाद से दलित कांग्रेस पार्टी से चले गए, लेकिन असलियत यह है कि कांग्रेस पार्टी के साथ दलित कभी थे ही नहीं, अति पिछड़े कभी थे ही नहीं। अगर ऐसी ही बात थी तो इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन को कभी लागू क्यों नहीं किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था इंदिरा गांधी ने, जिसे नरसिम्हा राव से लेकर आप दूसरे प्रधानमंत्रियों की बात हम करें तो हमेशा ही उसका जो है जिक्र आता है। लेकिन नरसिम्हा राव को किस तरीके से बदनाम कांग्रेस पार्टी ने किया ये सभी लोग जानते हैं। बाबू जगजीवन राम जो इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते थे, पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते थे, किस तरीके से इंदिरा गांधी ने उन्हें बदनाम किया, उन्हें बेइज्जत किया, ये सब लोग जानते हैं। तो इन सभी बातों से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का सड़ा गला इतिहास है, जिस इतिहास को राहुल गांधी जानते ही नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को कभी लागू नहीं होने दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जब जनता दल की सरकार बनी तो उसे लागू किया गया।
नीतीश कुमार जैसे नेता उभर कर आए, लालू यादव जैसे नेता उभर कर आए। तो इन सभी नेताओं ने वहाँ से अपनी राजनीतिक शुरुआत करी और कांग्रेस पार्टी को तबाह कर दिया। लेकिन राहुल गांधी को ये इतिहास पता नहीं है। राहुल गांधी आज इस देश की प्रधानमंत्री, इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं, ये अपमान जो है बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता। सुबह शाम ये कहना कि दलित, अति पिछड़ा, फलाना और ढमकाना और ये और वो, इससे इन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि हम दलित पिछड़ा के बारे में सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके बारे में नहीं सोचती। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, वो हिंदू और मुसलमान में बांटती है। मैं तो ये कहता हूँ सुबह शाम रात दिन हर वक्त हिंदू मुसलमान किया जाना चाहिए। जब सुबह शाम रात दिन दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा इनकी बात हो सकती है, राजनीति को जाति के नाम पे तोड़ा जा सकता है, तो भैया फिर धर्म के नाम पर भी राजनीति होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप जाति के नाम पे कर रहे हैं, भाजपा धर्म के नाम पर कर रही है। जब इस देश का बंटवारा ही धर्म के नाम पर हो गया और जिनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान मांगा, उनके बाप दादा कभी पाकिस्तान गए ही नहीं, यहीं पर रह गए। तो इस देश के अंदर धर्म की राजनीति होनी चाहिए और सुबह शाम होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसकी वजह राहुल गांधी के पास नहीं है। वो सुबह शाम सनातन का अपमान कर रहे हैं, दलितों का अपमान कर रहे हैं, ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दिखाना चाहते हैं कि हम उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में आज तक दलित, ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया गया। राजीव गांधी का बयान सबको याद है कि किस तरीके से राजीव गांधी ने कहा था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जाति के आधार पर आगे हम नहीं ला सकते जो व्यक्ति लायक ना हो। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जातियों के आधार पर आरक्षण दिया जाना गलत है। आरक्षण बिल्कुल सही है, वक्त वक्त पर उसे सही भी किया जाना चाहिए, उसे कम ज़्यादा भी किया जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ आजकल और आज के दौर में किसी पार्टी के अंदर ये गुदा नहीं है कि वो आरक्षण के ऊपर कुछ कमेंट कर सके। आरक्षण के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी की सीटें कम करने का जो कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य था वो पूरा हुआ। इस देश में बहुत से डरपोक हैं जो डर जाते हैं कि आरक्षण कम हो जाएगा, और वही हुआ। 2024 के चुनाव में ही हुआ। 4 जून का जो नतीजा था वो यही बता रहा था। लेकिन इन सभी चीज़ों से अलग आप एक दृष्टिकोण बनाकर देखिए कि कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण क्या है। और वो ये है कि वो दलित विरोधी है, वो ओबीसी विरोधी है, और राष्ट्रपति का इस तरीके से अपमान कि उन्हें पुअर लेडी कहकर पुकारा जाए। वो एक बेचारी महिला है। इस भारतीय गणराज्य की राष्ट्रपति को बेचारी महिला कभी नहीं कहा जा सकता। वो सर्वोच्च पद पर बैठी, एक संवैधानिक पद पर बैठी, भारत के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति हैं। वो कोई इधर उधर की बात नहीं कर रही है, वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही हैं जिनका जिक्र हर राष्ट्रपति करता है अभिभाषण में। लेकिन कांग्रेस पार्टी के समझ में ये आ नहीं रहा है और आएगा भी नहीं। राहुल गांधी अपनी ही मां का विरोध कर रहे हैं सम्मेलन के अंदर और कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों से कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का ध्यान नहीं रखा है। तो नहीं रखा है तो संबोधन क्यों कर रहे हो? जाइए अपनी मां से पूछिए। सीधा सवाल अपनी मां से क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं करा आपने इनका कुछ? तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी खोखली है, उसके वादे, उसकी बातें निराधार हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कल ये साफ कहा कि पहला संसद का सत्र है या कोई बजट सत्र है जिससे पहले कोई ड्रामा नहीं हुआ, जिससे पहले कोई पैगासस नहीं आया, जिसके पहले कोई हिंडनबर्ग 1 नहीं आई, जिसके पहले कोई हिंडनबर्ग 2 नहीं आई, जिसके पहले मणिपुर नहीं हुआ, जिसके पहले कुछ नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है। तो देखा जाए तो विपक्ष हताश है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। अगर आप पिछले 10 सालों में देखें तो राहुल गांधी ने एक भी मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ नहीं उठाया है। वो अडानी करते हैं, अंबानी करते हैं, अडानी 1, अडानी 2, अंबानी फलाना ढमकाना, बस इसी के ऊपर मुद्दा खत्म है। अगर आपके पास सबूत है तो सबूत पेश कीजिए कि अडानी को गलत तरीके से कुछ दिया गया है, सरकार के खिलाफ सबूत पेश कीजिए, कैग की रिपोर्ट्स को टैग कीजिए। आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, झूठ के सिवाय। तो देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हताश है, कुछ नहीं है उसके पास।
वो गरीबों के मुद्दे जरूर उठाते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, फलाना हो गया है, ढमकाना हो गया है, लेकिन उन मुद्दों को सड़क पर लेकर जाइए, सड़क पर उतरिए, सड़क पर बताइए जनता को कि इस तरीके से महंगाई बढ़ गई है और ये महंगा हो गया है, ये हो गया है, वैसे हो गया। अब राजनीति में उन मुद्दों को लेकर आते ही नहीं। जैसे ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू होती है, राहुल गांधी अडानी और अंबानी पे चले जाते हैं। इस देश के उद्योगपतियों को गाली बकने से भला नहीं होता इस देश का। अगर आपके पास सबूत है तो सबूत पेश कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को अंतर्यामी पार्टी नहीं है, या आम आदमी पार्टी को अंतर्यामी पार्टी नहीं है जो ये कहती हो कि कांग्रेस पार्टी चोर है। वो सबूत पेश किए जाते थे। आपके खिलाफ केस चल रहे हैं, आप बेल पर बाहर हैं, अगर आपके पास भी सबूत है तो आप भी पेश कीजिए। सबूत कहाँ से आते हैं? कैग की रिपोर्ट से आते हैं, दूसरी रिपोर्ट से आते हैं। लेकिन राहुल गांधी को वो सब नहीं करना, उन्हें केवल आलाप करना है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।